मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चल रहा है प्लांट एनाटॉमी, ये चैप्टर का नाम है। उसी से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टोटल प्रैक्टिस सेट 8 कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज रहेगा प्रैक्टिस सेट 9। आज क्वेश्चन की संख्या कम है लेकिन क्वेश्चन जो है लेंदी है, ठीक है। तो संख्या कम है लेकिन क्वेश्चन क्या है, काफ़ी लेंदी है, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 125 क्या कर रहा है, ए नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड सेल कैरेक्टरिस्टिकली कंटेन। तो कह रहा है कि जो नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है, ठीक है, नेक्टर सिक्रेटिंग, ठीक है, क्या कह रहा है, नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड, उसमें क्या होता है, मतलब क्या कर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। Granular cytoplasm filling the cell and small nucleus, granular cytoplasm and central vacuole and small nucleus, granular cytoplasm filling the cell and large conspicuous nucleus, vacuolated cytoplasm but with the large nucleus। तो ये तो बात गलत हो गया, ठीक है। देखिए क्या, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस हमेशा लार्ज होता है। तो ये हो गया ग्रैनुलर साइटोफिलिंग द सेल एंड स्मॉल न्यूक्लियस, ये भी बात गलत हो गया, ये भी स्मॉल न्यूक्लियस गलत हो गया। तो इस तरह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म फिलिंग द सेल एंड लार्ज कॉन्स्पिकस न्यूक्लियस। लार्ज मतलब बड़ा, कॉन्स्पिकस मतलब डिस्टिंक्ट, जो क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट केंद्रक होता है। तो इस तरह थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखिए क्या करें, लैटिसिफेरस वेसल्स इंस्टीड ऑफ लैटिसिफेरस सेल्स आर फाउंड। तो कह रहा है कि जो लैटिसिफेरस वेसल्स होते हैं वो किस में पाया जाता है, इंस्टीड ऑफ, यानी लैटिसिफेरस सेल्स। तो देखिए लैटिसिफेरस जो वेसल्स होता है, लैटिसिफेरस जो वेसल्स होता है वो आपका पाया जाता है नीरियम में। किस में पाया जाता है, नीरियम में, कैलोट्रोपिस और यूफोरबिया, ठीक है। किस में पाया जाता है, यूफोरबिया में। तो इन तीनों में क्या पाया जाता है, लैटिसिफेरस वेसल्स। तो यूफोरबिया भी दिया है, कैलोट्रोपिस भी दिया है, नीरियम दिया है। और कह रहा है कि लैटिसिफेरस सेल्स किस में पाया जाता है, क्या कह रहा है, लैटिसिफेरस सेल्स। तो बचता क्या है, पॉपी, ये क्या बचता है, पॉपी। तो इस तरह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉपी। पॉपी को हम लोग पेपावर सोमनीफेरम कहते हैं, क्या कहते हैं, पेपावर, क्या कहा जाता है, पेपावर सोमनीफेरम, ठीक है। तो ये इस तरह करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर, पॉपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखिए क्या करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एंड एग्जैक्ट जाइलम डेवलप्स। तो देखिए जो जाइलम का अरेंजमेंट होता है तो वो दो तरह से होता है, एक आपको प्रोटोजाइलम बोलते हैं और एक क्या कहलाता है, मेटाजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम पहले बनता है, मेटाजाइलम बाद में। तो यानी ये फर्स्ट हो गया और मेटाजाइलम लेटर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी के बेस पे दो कंडीशन होती है, एक को हम लोग एग्जार्च कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, इंडार्च, ठीक है। एग्जार्च जो पाया जाता है वो रूट में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, रूट में। और इंडार्च जो होता है वो स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एंड एग्जार्च जाइलम। तो कह रहा है एग्जार्च कंडीशन, ठीक है। तो एग्जार्च कंडीशन का मतलब होता क्या है कि जो आपका स्मॉल होता है, जो स्मॉल मतलब एग्जार्च मतलब देखिए प्रोटोजाइलम क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम क्या होता है, बाहर की तरफ, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जार्च, ठीक है। एग्जार्च हमने बताया। तो अब ये कह रहा है कि एग्जार्च में जो कंडीशन होती है उसको हम लोग सेंट्रीपेटल कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एंड एग्जार्च जाइलम डेवलप्स, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल, बोथ सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, इरेगुलर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपेटल। तो 127 का फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। इंडार्च कंडीशन क्या कहलाएगी, सेंट्रीफ्यूगल। इंडार्च कंडीशन क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, आर्टिकुलेटेड लैटेक्स वेसल्स अकर इन हेविया, कैलोट्रोपिस, यूफोरबिया, टेमेरिड, ठीक है। तो देखिए आर्टिकुलेटेड लैटेक्स वेसल का है, ठीक है। तो आपका पाया जाता है हेविया ब्रासिलेंसिस, हेविया ब्रासिलेंसिस, ठीक है। हेविया ब्रासिलेंसिस जिसको हम लोग रबर बोलते हैं। तो इसमें कौन सा वेसल पाया जाता है, आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड मीन्स ज्वाइंट, ठीक है। तो आर्टिकुलेटेड वेसल्स आपका हेविया, क्योंकि आपने देखा होगा कैलोट्रोपिस, यूफोरबिया, ये तो दोनों आपके लैटिसिफेरस वेसल्स होते हैं, ठीक है। और टर्मरिन्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है, टर्मरिन्स की बात ही छोड़ दी। तो इस तरह करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हेविया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 128 के बाद 129 देखिए। हमने बताया था क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो इस तरह क्वेश्चन की संख्या कम है। 129 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पैरेन्काइमा। तो कह रहा है कि पैरेन्काइमा के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। ये बात सही भाई, जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती है आइसोडायमेट्रिक होती है। दूसरा क्या कर रहा है, दे में आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलर। ये बात गलत है भाई। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जो पैरेन्काइमा होती है क्लोजली पैक्ड होती है, तो कभी क्लोजली पैक्ड नहीं होती है, उनके बीच स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस तो ये होता है। तो इस तरह सेकंड इज द इनकरेक्ट। दे प्रोवाइड मेजर मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। नहीं, ये भी बात गलत है। ठीक है, इनका मेजर काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है, तो ये भी बात गलत है। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये भी बात सही है। तो इस तरह आपने देखा ए और डी क्या है, सही है। ठीक है, बाकी आपको बी और सी क्या देखने का, रॉन्ग। तो अब कह रहा है कि फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पैरेन्काइमा। तो आप देखिए ऑप्शन में देखिए ए बी सी बात गलत है, क्योंकि हमने बताया था बी और सी जो है ये दोनों गलत है और ए और डी राइट है। तो बी सी डी ये भी बात गलत हो गया, ए बी डी ये भी बात गलत है, ए बी सी डी ये भी बात गलत है। तो इस तरह इसमें बी हटा देंगे तो ए और डी इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी तो कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि क्लोजली पैक्ड तो होते नहीं हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। अब यहाँ पर लिखा है स्मॉल, तो ये तो बात गलत है भाई, उनके पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। ठीक है, तो इस तरह आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी को हटा के ए एंड डी मीन्स थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करा है 130 देखिए, क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, द पैरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। बात सही है भाई, पैरेन्काइमा का जो फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन होता है। सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। ये भी बात सही है भाई। तीसरा, सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ये भी सही है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आर सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये भी करेक्ट है। द सेल्स ऑफ मास मेरिस्टेम डिवाइड्स इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेन्स। इसका मतलब ऑल स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। तो अब पूछा है कि कौन सा मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सभी है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट, यानी ए बी सी डी ई पांचों क्या है आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये 131 का फर्स्ट इज द राइट आंसर, बाकी सब क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए 131, अब 131 देखिए। ठीक है, 132 के बाद अब 130 के बाद 131 देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 131 में क्या कहता है, कह रहा है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग पूछा है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो अब देखिए रॉन्ग के लिए पहला करा, इन कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट रेडियाई। तो ये बात गलत है भाई, क्योंकि जो वेस्कुलर बंडल होता है रेडियल में डिफरेंट रेडियाई पे और कंजॉइंट में सेम रेडियाई होता है। तो पहला तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरा करा, व्हेन जाइलम इज इन सेंटर सराउंडेड ऑल साइड बाई फ्लोएम देन वेस्कुलर बंडल इज नोन एज द एम्फीक्राइबल। तो ये भी बात सही कर रहा है कि एम्फीक्राइबल या फिर एम्फीक्राइबल को हम लोग हाइड्रोसेंट्रिक बोलते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोसेंट्रिक सेंटर में जाइलम होता है, किनारे किनारे फ्लोएम से सराउंड होता है। तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो इस तरह आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा कह रहा है, all tissue on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundles and pith constitute steel। ये भी बात सही, क्योंकि स्टील में तीन चीज़ें होती हैं, तो ये आपका लिखा ही है, पेरीसाइकिल प्लस वस्कुलर बंडल प्लस पिथ। ठीक है, तो ये भी बात सही है इसका। अच्छा, चौथा देखिए, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कार्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये भी सही है। तो इस तरह आपने देखा सी सही है, बी सही है, डी सही है और फर्स्ट इज द इनकरेक्ट है। तो अब पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इस तरह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ओनली ए स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सब क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इस तरह आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो मतलब इनकरेक्ट है वो ओनली ए इज़ द इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए 131 के बाद 132 देखिए, ये लास्ट स्लाइड है। इसके बाद जो एनाटॉमी के क्वेश्चन है वो अगले उसमें देखेंगे।
132 देखिए, द टिश्यू इन द रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स इज, पहला ऑप्शन है एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल एक्सटेंशन, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? एपिडर्मल अपेंडेजेस। आपको पता है एपिडर्मल अपेंडेजेस में रूट हेयर आता है। रूट हेयर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। काम इनका क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इनका काम क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। तो यही कह रहा है कि द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल इज, तो कह रहा है कि जो रूट ऑब्जॉर्व करता है वाटर मिनरल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 133, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। तो आपको पता है कि पैरेनकाइमा जो होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, और यही फंडामेंटल टिश्यू, यानी आप जब पढ़े होंगे ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू, ये सब किसके बने होते हैं? पैरेनकाइमा के। मोस्टली पैरेनकाइमा होते हैं, कभी कभी मॉडिफाइड होता है। जैसे आपने स्टेम देखा होगा, मोनोकाट का स्टेम होता है, तो मोनोकाट के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होती है वो आपका स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की। अब वही आप डाइकॉट देख लीजिए, तो डाइकॉट में कोलेनकाइमा होता है, लेकिन जो मेजर आप देख सकते हैं, मेजर पार्ट जो माना जाता है वो आपका पैरेनकाइमा ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है? पैरेनकाइमा। इस तरह फोर्थ इज द राइट आंसर। तो ये रहा आपका मतलब आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा 10, उसको हम लोग रखेंगे। फिर एनाटॉमी का हमने बताया था 10 से 12 प्रैक्टिस सेट रखेंगे, इसके बाद एनाटॉमी स्टॉप करके मॉर्फोलॉजी शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।